शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ निश्चित रूप से अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब माननीय अतुल प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं डीएलएड वालों को भी दिल में समाया हुआ हूं और बीएड वाले को भी दिल में समाया हुआ हूं। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। माननीय अतुल प्रसाद जी, माननीय के पाठक जी, कुछ भी बोलिए, लेकिन बिहार के उन मासूम गरीब बच्चों के साथ कुछ अन्याय न हो। बेचारे कम से कम पढ़े। भला किसका है इससे भला किसका है? किसी का नहीं। बेचारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि सड़क पर हमें मिल गए हैं गुरु रहमान सर। बताइए कि क्या होगा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ निश्चित रूप से अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब माननीय अतुल प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो मैं डीएलएड वालों को भी दिल में समाया हुआ हूं और बीएड वाले को भी दिल में समाया हुआ हूं। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से है कि जो बेरोजगार है और जिसको बिना सूचना दिए हुए आप फॉर्म भरवा सकते हैं, तो फिर उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर माननीय अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो इंसाफ करें और बीएड वालों के साथ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं एसटीईटी वाले कि एसटीईटी अगर नहीं है तो उनको हटाइए, क्यों ले रहे हैं? ये किसी को हटाने का अधिकार नहीं है और रखने का अधिकार नहीं है। जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अनुसार अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसको होना भी चाहिए, क्योंकि अब आपको ये सुप्रीम कोर्ट के बस की बात है और राज्य सरकार के बस की बात है। तो वैसी परिस्थिति में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो दूसरे क्या मतलब? सब लोग बड़ा तंग हो गए कि शिक्षा विभाग कुछ बोलता है, फिर अतुल प्रसाद कुछ बोलते हैं। इस विवाद पे गुरु रहमान क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे कि नहीं? गुरु रहमान यही बोलेगा कि भैया आप लोग कुछ बोलिए हुजूर। माननीय अतुल प्रसाद जी, माननीय के पाठक जी, कुछ भी बोलिए, लेकिन बिहार के उन मासूम गरीब बच्चों के साथ कुछ अन्याय न हो। बेचारे कम से कम पढ़े, उनके साथ अन्याय ना हो, इस बात को ध्यान में रखा। अभी जब सुबह उठते होंगे तो आप देखते होंगे कि के पाठक कुछ बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग कुछ बोल रहा है, अतुल प्रसाद फिर कुछ बोल रहे हैं। नहीं, आपस में करने का मतलब है कि छात्रों भला किसका है इससे भला किसका है? किसी का नहीं। बेचारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। आप सोच लीजिए कि जिस तरह का फरमान निकल रहा है और जिस तरह का फरमान पर माननीय अतुल प्रसाद जी आईएएस है, माननीय के पाठक सर आईएएस है, ये इन लोगों से क्या बिहार की वस्तुस्थिति छुपी हुई है? स्कूल की वस्तुस्थिति छिपी हुई है? अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको बीएड वाले छात्रों को नियुक्त कर दिया जाता है किस चीज में, मैं तो कह रहा हूं कि आप माननीय अतुल प्रसाद जी, डीएलएड वाले छात्र का 1 to 5 है, मैं भी मान रहा हूँ, सब लोग मान रहा है, लेकिन आपने फॉर्म भरवाया, आपने बच्चों ने फॉर्म भरा, उस समय ये एक लाइन लिख दिया गया होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई बात होगी तो हटा दिया जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो उस नाइंसाफी को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि 6 से 8 सीट बढ़ाएं। 6 से 8 में हजारों की संख्या में सीट खाली है, उसमें बच्चों इनके बीएड वाले। वो नहीं होता है तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब भैया विश्वास उठ रहा है शिक्षा पर से। अब लड़के सोच रहे, पहले तो था कि चलो आप गुरु हैं, आपको तो अभी व्यवस्था पे भरोसा है कि नहीं? व्यवस्था पर हमेशा व्यवस्था पर विश्वास मुझे था, है और रहेगा। लेकिन अगर किसी के साथ अहित हो रहा है तो वह गलत है। डीएलएड वाले हमारे जान के टुकड़े हैं तो बीएड वाले भी हमारे जान के टुकड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि 1 to 5 में डीएलएड वाले को ले लीजिए, लेकिन 6 से 8 में आप इतनी वैकेंसी दीजिए ताकि बीएड वाले के साथ भी परेशानी नहीं हो। ये भी आज ट्वीट किए हैं कि सबको मौका दिया जाएगा कि वो योग्य है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं। माननीय अतुल प्रसाद जी कह रहे कि सबको मौका दिया जाएगा। किस तरह का मौका दिया जाएगा? आप ये एक प्रावधान निकलवा दीजिए, कह दीजिए कि बीएड वाले भी 1 to 5 के लिए योग्य है, तब उनकी बात को माना जाएगा। अभी ऐसे बोलने का कोई तो समय दिया जाएगा। समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं भी करा लूँ, मैं नेट हूँ, जीआरएफ हूँ, मैं जाकर करा लूँ तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। आयोग में लगातार विवाद इसीलिए हो रहा है कि एसटीईटी जो नहीं किए हैं वो भी पहुंच जा रहे हैं। तो एसटीईटी जो नहीं किए वो पहुंच जा रहे थे, किसके कारण पहुंच रहे हैं भैया? आप फॉर्म भरवाने के समय क्यों नहीं बोले? फॉर्म भरवाने के समय अगर आप बोले होते तो निश्चित रूप से बच्चे गलत होते, लेकिन जब फॉर्म भरवाने के बाद आप बोल रहे हैं तो बच्चे गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सारे विवाद का जड़ यही है कि 1 to 5 में डीएलएड वाले को सौंप दीजिए, लेकिन 6 to 8 में इतनी बहाली निकाल दीजिए ताकि बीएड वाले की भी समस्या का निराकरण हो जाए। बस यही सॉल्यूशन, और कोई सोल्यूशन मुझे नहीं है। कितना भी लोग बहस करते रहे, कितना भी ट्वीट करते रहे, बिल्कुल दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 to 5 डीएलएड और 6 to 8 में कोई सीट नहीं था, उसमें हजार सीट खाली है। उसमें आप देखिए, देखा जा रहा है ये लोगों को। आप देखिए, सुन लीजिए एक बात, 1 to 5
के लिए अलग प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रावधान है। जी। 6 to 8 के लिए अलग प्रिंसिपल होना चाहिए, वो प्रावधान है। 8 से ऊपर के लिए अलग प्रिंसिपल होना चाहिए, वो प्रावधान है। इस सारे प्रावधान में राज्य के जो कानून है, यूजीसी और जो एनटीसी के कानून के तहत बोल रहा हूँ, रोड पर खड़ा होकर इसी तरह की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो 1 to 5 अगर डीएलएड वालों का है, कोई बात नहीं, सारे डीएलएड वाले उसमें जाए, लेकिन 6 to 8 की आपने फॉर्म जो भरवाया एक समय था जब आप रोड पे चलाए थे तो सबको हक मिल गया था, लग रहा है कि इस बार भी वो वक्त आएगा। बिल्कुल, माननीय अतुल प्रसाद जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके द्वारा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग में, मानते हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो अब हुजूर आपसे सिर्फ यही विनती है कि आप 6 to 8 में इतनी बहाली निकाल दीजिए ताकि बीएड वाले भी उसमें समाहित हो जाएं। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और सड़क पर चिल्लाए हैं खूब, शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या बोले, बीएड वालों के लिए क्या बोले, अतुल प्रसाद के पाठक वाले विवाद पे भी बोले बहुत कुछ। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।